अगर इन आंसुओं को रोकूंगा तो दिल फट जाएगा मेरा। और मैं हूं आपके पास, प्लीज टेक इट इजी। इन दोनों ने हमेशा यही किया है मेरे साथ, हमेशा। क्या? मैंने जब भी इनसे कुछ मांगा है, इन्होंने मुझे उसके बदले सिर्फ पैसा दिया है। क्या सिर्फ औलाद को सिर्फ पैसे चाहिए? माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए? क्यों नहीं समझते इस चीज को? जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना था तो मुझे क्यों पैदा किया? क्या चाहते हैं ये मुझसे? किसी एक ने भी मुझे अपने पास नहीं रखा। वालिदैन के होते हुए भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है मैंने। राहत, थोड़ा सब्र से काम लो। हाँ, मैं समझाती हूँ ना। चला जाएगा ऑन पेशावर, मगर जरा उसे संभलने का वक्त तो दो। अच्छा, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी इत्मीनान से। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी राहत? कुछ नहीं, बस कह रही थी कि ऑन को मैं जरा समझाऊं। आप देखो ना, ऑन के बाप का कोई भाई था तो नहीं, बस 2 बहनें थीं जिन्होंने उसका घर बसने ना दिया। जोंके बनकर चिमटी रही हैं और अब उनके बच्चों को टेंशन हो रही है इस जायदाद की। वैसे बैरिस्टर नवीद कह रहा था कि ऑन को तो सब कुछ फौरन टेक ओवर कर लेना चाहिए। वैसे कितनी कोई प्रॉपर्टी होगी? अरे करोड़ों की जायदाद है। और शुक्र है जाते जाते अपने इकलौते बेटे के लिए ये तो किया। हाँ, मगर ऑन तो साफ कह रहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब, कैसे नहीं चाहिए? आप उसे समझाएं ना, ये तो सरासर पागलपना हुआ। ठीक कह रही है शमसा, सारी जिंदगी मिलने नहीं दिया अपने इकलौते बेटे से। और तो और मेरी बेटी का बसा बसाया घर भी बर्बाद कर दिया इसी जायदाद के चक्कर में। वैसे बैरिस्टर नवीद ये भी कह रहे थे कि सब कुछ ऑन का ही है, क्योंकि दूसरी बीवी के साथ तो कोई औलाद ही नहीं हुई। कमाल है, वैसे बैठे बिठाए इस लड़की की तो लॉटरी निकल आई। उठाया उसने फोन? नहीं अम्मी। इतनी बार कहा है कि उसकी लगाम खींच के रखो। मैं अगर लगाम खींच के रखी ना तो फैक्ट्री हाथ से निकल जाएगी।
पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इसके बाप की बात मान ली और एक लम्हे में हमारी फैक्ट्री हमारे हाथ से चली गई। मम्मी प्लीज अभी सिर्फ तहम्मुल से काम लें, ठीक है? आप ये भूल रही हैं ये आयला नहीं है, रिमला है। इसका दिमाग खराब होगा ना, 1 सेकंड में तूफान मचा देगी। ये मेरी शान में कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? तुम पार्लर नहीं गई? तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना? मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जगह आप चले जाए ना। स्किन थोड़ी डल सी लग रही है, अच्छा सा फेशियल करवा के आइएगा। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपने आप पे ध्यान दो। रुखसती मेरी नहीं तुम्हारी है। ऐसे कौन से शहजादे के साथ रुखसती हो रही है मेरी जो मैं 4 दिन पहले जाकर पार्लर में बैठ जाऊं? फिलहाल मेरा कोई खास मूड नहीं है। बुआ, ब्लैक कॉफी ले आए मेरे लिए प्लीज। देख रहे हो तुम इसे? बीजान, क्या जरूरत थी आपको इस तरह घर आने की? आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आए, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा जिस अंदाज से तुम घर छोड़ के निकले थे ना, मेरा तो दिल दहल गया था। सुकून नहीं मिला तो फिर शमसा को लेकर आना पड़ा। शमसा ममानी का मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर में जहर खाने की बातें कर रही थी। है तो ये तल्ख हकीकत, लेकिन पैसे में बहुत ताकत है, इसलिए मेरी बात मान लो बेटा। शमसा ममानी ने कहा है आपसे मुझे ये सब कुछ समझाने के लिए। अरे वो क्यों कहेंगी? क्या मुझ में समझ नहीं है? दीवानी हूं क्या मैं? तुम्हारे बाप की जायदाद है, उस पर तुम्हारा हक है बेटा। अगर वो तुम नहीं लोगे तो उसके भांजे और भांजियों में बट जाएगी। क्या जरूरत थी उनको आखिरी वक्त पे मुझ पर ये मेहरबानी करने की? इसमें जहांगीर का नहीं, तुम्हारी माँ का कसूर है, जिसने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी। हमेशा फोन करके तुम्हारा पूछता था मुझसे। रिशाद, आपने मुझे कभी ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा कभी तुमने सुकून से बैठकर अपने माँ बाप के बारे में बात की ही नहीं, सुनी ही नहीं। तुम तो हर वक्त हवा से लड़ते रहते थे। जहांगीर ने तो अपने वादे का पास रखा जो उसने कोर्ट में तुम्हारी माँ को दिया था। अब बेटा तुम भी खत्म करो इस बात को और जाके अपने बाप की जायदाद पर, जो तुम्हारी जायदाद है, उसको खुले दिल से कबूल करो।